नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान विष्णु और नारद मुनि जी की कथा के बारे में। एक बार नारद मुनि जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे भगवान, आपका इस समय सबसे प्रिय भगत कौन है? अब विष्णु तो भगवान है, सो झट से समझ गए अपने भगत नारद मुनि की बात और मुस्कुराकर बोले, मेरे सबसे प्रिय भगत उस गांव का एक मामूली किसान है। यह सुनकर नारद मुनि जी थोड़ा निराश हुए और फिर से एक प्रश्न किया, हे भगवान, आपका बड़ा भगत तो मैं हूँ, तो फिर सबसे प्रिय क्यों नहीं? भगवान विष्णु जी ने नारद मुनि जी से कहा, इस बात का तो जवाब तुम खुद ही दोगे। जाओ, एक दिन उसके घर रहो और फिर सारी बातें मुझे बताना। फिर क्या था, नारद मुनि जी ने सुबह सवेरे मुंह अंधेर उस किसान के घर पहुंच गए। देखा अभी अभी किसान जागा है और उससे सबसे पहले अपने जानवरों को चारा वगैरह दिया और फिर हाथ मुंह धोए, दैनिक कार्यों से निर्वृत्त हुआ, जल्दी जल्दी भगवान का नाम लिया, रूखी सूखी रोटी खाकर जल्दी जल्दी अपने खेतों पर चला गया और सारा दिन खेतों में काम किया। फिर क्या था, और शाम को वापिस आया, जानवरों को अपनी अपनी जगह बांधा, उन्हें चारा पानी डाला, हाथ पांव धोए, कुल्ला किया और फिर थोड़ी देर भगवान का नाम लिया, फिर परिवार के संग बैठकर खाना खाया और कुछ बात की और फिर सो गया। अब सारा दिन यह देखकर नारद मुनि जी भगवान विष्णु के पास वापिस आए और बोले, भगवान, मैं आज सारा दिन उस किसान के संग रहा, लेकिन वो तो ढंग से आपका नाम भी नहीं ले सकता। उसने थोड़ी देर शाम को और थोड़ी देर सुबह जल्दी जल्दी आपका ध्यान किया और मैं तो 24 घंटे सिर्फ आपका ही नाम जपता रहता हूँ। क्या अब भी आपको सबसे प्रिय भगत वो गरीब किसान ही है? भगवान विष्णु जी नारद की बात सुने और कहा, अब इसका जवाब तुम खुद ही मुझे देना। और भगवान विष्णु ने एक कलश अमृत से भरकर नारद मुनि को थमाया और बोले, इस कलश को लेकर तुम तीनों लोकों की परिक्रमा करके आओ, लेकिन ध्यान रहे, अगर एक बूंद भी अमृत नीचे गिरा तो तुम्हें सारी भक्ति का पुण्य नष्ट हो जाएगा। नारद मुनि तीनों लोकों की परिक्रमा करके जब भगवान विष्णु के पास वापस आए और खुश होकर बोले, भगवान, मैंने एक बूंद भी अमृत नीचे नहीं गिरने दिया। भगवान विष्णु ने पूछा, इस दौरान तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया, मेरा स्मरण कितनी बार किया? तो नारद मुनि बोले, अरे भगवान जी, मेरा तो सारा ध्यान इस अमृत पर ही था, फिर आप पर ध्यान कैसे रहता? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, देखो, उस किसान को वो अपना कर्म करते हुए भी नियमित रूप से मेरा स्मरण करता है, क्योंकि जो अपना कार्य करते हुए भी मेरा जाप करे वही मेरा सबसे प्रिय भगत होता है। तुम तो सारा दिन खाली बैठे ही जाप करते रहते हो और जब तुम्हें कर्म दिया तो तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं था। तो नारद मुनि अब समझ गए और भगवान के चरणों पकड़ कर बोले, भगवान, आपने मेरा अहंकार तोड़ दिया, आप धन्य हैं। जय जय श्री विष्णु। दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को ये कथा? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें।